हेलो बच्चों, क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट was strongly heated and carbon dioxide liberated was absorbed in 100 ml of 0.5 molar sodium hydroxide solution. Assuming 90% purity for this sample, how much ml of 0.5 molar HCl would be required to react with the solution of the alkali and sodium carbonate to reach the phenolphthalein end point. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछे हैं क्वेश्चन कि हाउ मच ml ऑफ 0.5 मोलार HCl विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो वो फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास यहाँ पे रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हमें चाहिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। विद द हेल्प ऑफ हम लेंगे यहाँ पे परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल गिवन है। परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल अगर हम देख रहे हैं तो वो गिवन है यहाँ पे 90%। ठीक है, तो हम 90% को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 100 से, जो कि हो जाएगा 0.9। तो ये हम कंसिडर करेंगे एज मास। तो लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं 1 हमें यहाँ पे आया है 90% प्यूरिटी बोल रहे हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 100 लिख दीजिए आप डायरेक्टली, ये हो जाता है 0.9। अब हम कंसिडर करेंगे मोल्स। तो मोल्स के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? मोल्स हम जब कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के तो हम यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करेंगे जो कि 100 ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 मास आया है बाई मॉलिक्यूलर मास जो कि हमें यहाँ पे है 100। तो ये हो जाता है 9 × 10⁻³ ये हो गए हमारे मोल्स। जब हम रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिविंग अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस तरह से इसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जब हम ले रहे हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए या कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 है इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी हो जाते हैं 1। तो ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू आ गए हैं हमारे पास 9 × 10⁻³ ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे गिवन है 0.5 मोलार HCl को यहाँ पे यूज किया गया है। तो जब हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो फॉर्म क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लिया है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये फॉर्म करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसके मोल्स कंसिडर करते हैं, अगर हम मोल्स ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जो कि हमें आ गया है 9 × 10⁻³ अगर हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्वेश्चन में गिवन है 100 ml। तो हम कंसिडर करेंगे 100, हमारे पास मोलारिटी है 0.5, कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो ये हो जाएगा 1000। तो इसके मिलीमोल्स हम जब कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻³ ठीक है, तो ये आ गया 50। इसमें से अगर हम 9 यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो हमारा एक्चुअल मोल्स आ जाएगा जो कि फॉर्म हो रहा है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे जो एक्चुअल मोल्स रहेंगे वो हो जाएगा 50 - 9 41 × 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है एंड पॉइंट हमारा फिनोल्फ्थैलीन। जब हम फिनोल्फ्थैलीन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट फिनोल्फ्थैलीन के प्रेजेंट में यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा।
ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कंसिडर करते हैं इक्विवेलेंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो इक्वल हो जाएंगे HCl तक, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, हमें आया है 41 इंटू 10⁻³ जब हम HCl कंसिडर कर रहे हैं तो मोलारिटी वहाँ पे गिवन है 0.5, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि कितना कंज्यूम होगा, तो उसे रखते हैं हम 1 इंटू हो जाता है, ठीक है। तो अब V की वैल्यू हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो V हो जाता है हमारा 41 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.5, तो हमारा V की हमारी वॉल्यूम हो जाएगी 82 ml।